नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल आचार्य स्पीक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी है, जिसको हम बोलते हैं एस 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 टेस्ट। उसको डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट क्या होता है। एस 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 टेस्ट से पहले हमने देखा था कि ए टेस्ट क्या होता है, एंगल 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 टेस्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये देखा था कि देखो, दो ट्राइंगल सिमिलर कब रहते हैं, जब उनके 6 एलिमेंट्स एक दूसरे से मैच करते हैं, मतलब एंगल्स इक्वल होंगे दूसरे वाले ट्राइंगल के और साइड्स प्रपोर्शन में होंगे या सेम रेशियो में होंगे, ठीक है। पर टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या करता है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी बोलता है कि आपको हर बार 6 कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 3 अच्छे कंडीशंस देख लोगे तो बाकी के 3 कंडीशंस ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। इसी बेसिस पर एक एस 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 टेस्ट करके होता है। उसमें क्या होता है देखते हैं। देखो, एस 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 टेस्ट क्या होता है फटाफट समझते हैं। एस 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 टेस्ट मतलब साइड 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 टेस्ट। मतलब क्या, अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, लेट्स से एक ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर, और हमें ये दिया है कि साइड्स प्रपोर्शन में है या सेम रेशियो में है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी आर। ये चीज़ अगर हमें गिवन है तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के। तब हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर होंगे दोनों ट्रायंगल्स। पर अगर एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलता है कि अगर ये सच है किसी किन ही दो ट्रायंगल्स के लिए, अगर ये चीज़ सच है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। अब इसको ही हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे। ऑब्वियसली अब तक हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है इस चैप्टर का, जिसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम की मदद से ही ये वाला चीज़ भी प्रूव होगा। कैसे? सबसे पहले बीपीटी में क्या होता है, बीपीटी में एक ट्राइंगल होता है और उसके अंदर एक पैरेलल लाइन होता है ये वाले साइड में। लेट्स से ए बी सी ट्राइंगल है और डी ई बी सी को पैरेलल है, तो कंडीशन आता है ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। डन, ये होता है बीपीटी। बीपीटी बीपीटी। अब यहाँ पे तो एक ट्रायंगल के अंदर कोई दूसरा ट्रायंगल है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। क्यों कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन? क्योंकि हमें बीपीटी अप्लाई करना है ट्रायंगल में। जब तक बीपीटी अप्लाई नहीं करेंगे प्रूव होगा नहीं। क्यों प्रूव नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास अब तक एक ही कॉन्सेप्ट है बीपीटी का। तो सिंपल एक काम करते हैं, हम बोलते हैं कि ए बी लेंथ का माप लो। यहाँ पे कॉम्पस रखो, यहाँ पे उसका वो रखो पेंसिल का नोक, और इसको उठा के यहाँ पे रखो और ऐसे कट मार दो। सेम ये ऐसे रखो और इसको एक कट मार दो। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। ये इधर कट मारेंगे, लेट से ये डी पे काटा, ये ई पे काटा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया? कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन ये है कि कट पी डी इक्वल्स टू ए बी एंड पी ई इक्वल्स टू ए सी। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि ये इसको पैरेलल है, ये वगैरह वगैरह, ये सब अभी कुछ बोला नहीं है। सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन किया है कि ए बी इक्वल है पी डी के और ए सी इक्वल है पी ई के। डन। अब क्या करना है देखो, अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कि ये चीज़ सच है। ठीक है, ये चीज़ सच है तो आगे का बात करेंगे। अब जहाँ पे ए बी है वहाँ पे क्या हम पी डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है पी डी के। इसका मतलब पी डी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी का कुछ है क्या? कुछ नहीं, इसको एज इट इज़ रखा, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये इक्वल होगा ए सी के जगह पे हम पी ई लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है,
PE अपॉन PR। अब एक काम करो, कुछ टाइम के लिए BC को मत देखो, PD अपॉन PQ, PD अपॉन PQ इक्वल्स टू PE अपॉन PR, PD अपॉन PQ इक्वल्स टू PE अपॉन PR आ गया। अब हम एक काम करते हैं, सिर्फ इन दोनों को लेते हैं, PD अपॉन PQ और PE अपॉन PR। इसको उल्टा लिखते हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, तो इसको भी ऊपर लिखना पड़ेगा, इसको नीचे। तो PQ अपॉन PD इक्वल टू PR अपॉन PE। अब क्या PQ है, क्या PQ है ये वाला लाइन का डिस्टेंस प्लस ये वाला लाइन का डिस्टेंस, मतलब PD प्लस DQ। तो PQ को तोड़ देते हैं, PD प्लस DQ में अपॉन PD इक्वल टू PR क्या है, PE प्लस ER, PE प्लस ER अपॉन नीचे क्या है डिनोमिनेटर में PE। अब डिनोमिनेटर बांट देते हैं, तो ये बनेगा PD अपॉन PD प्लस DQ अपॉन PD इक्वल टू PE अपॉन PE प्लस ER अपॉन PE। अब ये कैंसिल होगा 1 से, PE 1 जार PE, PD 1 जार PE, तो ये बनेगा 1 प्लस DQ अपॉन PD इक्वल टू 1 प्लस ER अपॉन PE। अब 1 इधर लेके आओ, 1 माइनस 1 0, बचेगा क्या, ये इक्वल है इसके। अब क्या करेंगे, बस इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उल्टा करेंगे तो कुछ अच्छा चीज होने वाला है कि PD अपॉन DQ इक्वल आ जाएगा PE अपॉन ER के। अब ये क्या है, PD अपॉन DQ इक्वल टू PE अपॉन ER, मतलब ये और ये इक्वल है ये अपॉन ये, तो ये कौन सा चीज याद दिलाता है, कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, और कन्वर्स ऑफ BPT के हिसाब से अगर ये चीज सच है तो DE विल बी पैरेलल टू QR। Wow. DE will be parallel to QR. Why? Because of converse of BPT. कन्वर्स ऑफ BPT के हिसाब से DE will be parallel to QR। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। अब क्या, अब देखो, अब अगर ये लाइन इस वाले लाइन को पैरेलल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कैसे इक्वल है, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब एंगल D, या 3 अल्फ़ाबेट यूज करके लिखो, एंगल PDE। चलो एक ही अल्फ़ाबेट लिखते, थोड़ा जल्दी समझे। एंगल D विल बी इक्वल्स टू एंगल Q, एंड ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ये वाले एंगल के, एंगल E विल बी इक्वल टू एंगल R। कैसे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें पता है, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये ऐसे लाइन हमने अगर खींचा तो ऑटोमेटिकली ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बस वही सिंपल से अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब ये चीज सच हो गई कि एंगल D इक्वल है एंगल Q के, एंगल E इक्वल है एंगल R के। ये तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया, पर एक बात समझो, हमें करना क्या है, हमें दिया था कि AB अपॉन, हमें ये दिया है AB अपॉन PQ इक्वल है दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल C इक्वल है एंगल R के। पर हमने ये प्रूव किया है कि ये दो एंगल इक्वल है, ये दो एंगल इक्वल है। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर देते हैं कि D B के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली B Q के इक्वल हो जाएगा, और ये E अगर C के इक्वल है तो C ऑटोमेटिकली R के प्रूव हो जाएगा इक्वल। तो ये कैसे होगा, जब हम इस ट्राइंगल को
इस ट्राइंगल के इक्वल बोलेंगे, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये चीज़ सच होगा। तो अभी हमारा एम होना चाहिए कि इन्हें कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करें। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव होगा देखते हैं। हमें क्या पता है, हमें तो अभी एक नई चीज़ पता चली। इसके पहले हमने देखा था ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई दो ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हुए। पर अगर सिर्फ दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली तीन एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कैसे? अगर एक 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, तो बचा हुआ ऑटोमेटिकली 80 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखो ये सब मैं रब कर देता हूं। अब देखो कैसे अप्लाई होगा। कंसिडर करो ट्राइंगल इन ट्राइंगल PDE एंड ट्राइंगल PDE एंड ट्राइंगल PQR। हम बोलेंगे एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल E इज इक्वल टू एंगल R। तो हम बोल सकते हैं इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वजह से, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल PDE इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाई ए टेस्ट, ठीक है। अगर ये सच हो जाता है तो अभी क्या होगा, PD अपॉन PQ इक्वल होगा DE अपॉन QR के इक्वल होगा PE अपॉन PR। ये कैसे लिखते हैं? पहले दो को लिया तो इधर के भी पहले दो को लेने का, इन दोनों को लिया तो ये दोनों को लेने का, ये दोनों लिया तो ये दोनों ही लेने का, ठीक है। तो PD अपॉन PQ इक्वल है PE अपॉन PR के और DE अपॉन QR के। अब हमें पता है कि PD इक्वल है AB के। कैसे? कंस्ट्रक्शन किया था तो यहाँ पे लिख दिया AB अपॉन PQ। DE कुछ नहीं पता, DE एज इट इज रखा, DE अपॉन QR। और PE इक्वल है AC के, AC अपॉन PR, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक रिजल्ट आया है और ऑलरेडी हमें ये रिजल्ट पता है, ठीक है। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे, AB अपॉन PQ है, AB अपॉन PQ है, AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR है, बीच का अगर ये दोनों इक्वल है तो ऑब्वियसली ये वाला इक्वल होगा इसके। तो हम वही कर देते हैं। दोनों को देखते ही समझ में आ रहा है कि BC अपॉन QR इक्वल है DE अपॉन QR के। अब क्या, QR से QR कैंसल, तो BC इक्वल हो जाएगा DE के। अगर ये बात सच है तो BC इक्वल हो गया DE के और PD ऑलरेडी इक्वल था AB के। अब इसको लिख ही देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। BC इक्वल आ गया DE के, ठीक है। फटाफट देखो, अब हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PDE AB is equal to PD and BC equal to DE and AC equal to PE। ये दोनों कैसे है? कंस्ट्रक्शन से और लेट्स से ये इक्वेशन 1 है तो ये फ्रॉम 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PDE बाई SSS टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। ये कैसे बोल सकते हैं? CACT, congruent angles of congruent triangles, CACT, congruent angles of congruent triangles, ठीक है। अगर ये सच है तो A इक्वल आ गया P के। अब हमें पता है, हमने देखा था
कि डी इक्वल है क्यू के, कैसे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, ई इक्वल है आर के। तो अगर एंगल डी इक्वल है एंगल पी के और एंगल क्यू के और एंगल ई इक्वल है एंगल आर के, पर ऑलरेडी डी इक्वल है बी के, तो बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, और ई इक्वल है एंगल सी के, तो एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। मतलब ए बी सी इक्वल है पी क्यू आर के। इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर है। तो ये हमने एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी को प्रूव कर दिया है, जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।